आर डी शर्मा एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को वीवीआई कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। द मिड पॉइंट P, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सर -10,4 एंड B का -2,0 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स C -9,4 एंड D -4,y। फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स CD, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। मतलब कि सर यहाँ पर A कोऑर्डिनेट और B कोऑर्डिनेट दिया हुआ और जो A और B को जो है ना सर P क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है मिड पॉइंट सर, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है सर, यानी A और B की हेल्प से, यानी A कोऑर्डिनेट और B कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम इस P पॉइंट का वैल्यू फाइंड करेंगे सर, और इस P पॉइंट का वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखकर एम और एन का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद हम लोग y का वैल्यू फाइंड करेंगे सर। ये हम लोग का पाथवे है। ठीक है, सॉल्यूशन पहले हम यहां से ये कर सकते हैं सर कि P इज द मिड पॉइंट है किसका, P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB का। आप सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एम का वैल्यू 1 है, एन का वैल्यू 1 है, हम यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर x कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है सर, x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 के जगह पे क्या है सर -10, x2 के जगह पे क्या है सर -2 अपॉन 2, यानी -12 अपॉन 2 कितना होगा सर -6, यानी x का वैल्यू क्या होगा सर -6। थोड़ा y कोऑर्डिनेट के लिए आइए, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 के जगह पे क्या आएगा सर 4 और 0 बटा 2 कट के 2 आएगा सर, यानी y का वैल्यू क्या है सर 2। यानी जो p कोऑर्डिनेट मिला सर, p कोऑर्डिनेट मिला कितना मिला सर -6 और 2, यानी यहां पर वैल्यू को रख दीजिए सर -6 और 2। अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास x का वैल्यू y का वैल्यू है, x1 y1 है, x2 y2 है। अब उसके हेल्प से हम लोग m और n का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लीजिए, लेट p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट थोड़ा सा कर लेते हैं, द पॉइंट C का कितना है सर -9, -4 एंड D का कितना सर -4, y। किस रेशियो में सर, इन द रेशियो m/n में सर। ठीक है, आप k/1 में भी ले सकते हैं या फिर m/n में भी ले सकते हैं। ठीक है सर, ये चीज। अब यहां पर भी हम लोग अप्लाई करते हैं बाय सेक्शन फार्मूला फॉर x कोऑर्डिनेट के लिए। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, m थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, फॉर x कोऑर्डिनेट के लिए हाँ mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब यहाँ पे x के जगह पे क्या है सर, वो वैल्यू हम लोग को मालूम है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, चलिए यहाँ पे लगाते हैं। x के जगह पे क्या है सर, x के जगह पे -6 है तो रख दीजिए। mx2 m के जगह पे क्या है सर m है, क्योंकि हमको वैल्यू मालूम नहीं है। ठीक है सर, x2 ये x1 है, y1 है, x2 है, यानी m को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4m होगा सर, प्लस nx1, n के जगह पे n है, x1 के जगह पे क्या है सर -9, तो -9 होगा सर। अब बटा में क्या होगा सर m प्लस n। ठीक है, इसको इधर रख दीजिए, -6m प्लस n इक्वल्स टू -4m माइनस 9n। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -6m माइनस 6n माइनस 4m माइनस 9n, यानी m वाला एक तरफ कर लीजिए, तो -6m प्लस 4m इक्वल्स टू -9n प्लस 6n। ठीक है सर, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा -2m इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा सर -3n, माइनस माइनस कैंसिल आउट। अब देखिए ऐसे जब भी रहेगा ना तो m के सामने वाला देखिएगा, m का वैल्यू 3 हो गया सर, n का वैल्यू 2 हो गया, यानी m बटा n, m के सामने क्या है 3 है सर, n के सामने क्या है 2 है, यानी m और n का रेशियो आ गया सर 3:2 आया। कितना सर 3:2 आया, रेशियो पूछ रहा था। अब उसके बाद हम
इस वैल्यू का बात करते हैं फॉर वाई कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक ना। एक्स के लिए बात किया, फॉर वाई के लिए बात करते हैं, वाई के लिए एम वाई 2 प्लस एन वाई 1 अपॉन एम प्लस एन। वाई का वैल्यू हमारे पास 2 है सर, रख दीजिए, वाई का वैल्यू 2 है। एम का वैल्यू क्या है सर 3, वाई 2 को मल्टीप्लाई करिए, यानी आपके पास एम का वैल्यू 3 है और y2 का वैल्यू क्या है सर, यहाँ पे y1 y2 सॉरी x, ये आपके पास x1 है y1 है, x2 है y2 है, ठीक है ना। यहाँ पर y2 का जो रोल है ना सर वो y निभा रहा है सर, और m का वैल्यू 3 है, 3 को y2 से मल्टीप्लाई करें यानी आपके पास y2 के जगह पे क्या है y है, तो 3y हो गया सर, ठीक है। अब उसके बाद क्या है सर n y1, n के जगह पे 2 है, y1 के जगह पे 4 है, तो -4 कितना हो जाएगा, फिर से देखिए n के जगह पे 2 है, y1 के जगह पे क्या है सर, यानी ये तो 2 हो गया और y1 के जगह पे 4 है, तो 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और m प्लस n 3 और 2 5, यहाँ से y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, इधर चल जाएगा सर, तो 2 गुने 5 3y, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये इधर आ जाएगा सर 8, तो 3y, ठीक है, तो 3y इक्वल टू 18 कट जाएगा सर 6 बार में, कितना कटेगा सर 6 बार में कटेगा, ठीक है 6 बार में, यानी y का वैल्यू क्या आया सर 6 आया सर, y का वैल्यू 6 आया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है सर। आपसे रेशियो पूछ रहा था, तो रेशियो कितना है सर 3/2 यानी 3:2, और y का वैल्यू पूछ रहा था तो जो 6 आया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं।